हेलो एवरीवन वेलकम अगेन। सो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ एनएमआर। तो यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वी आर गोइंग टू लुक एट एल्कीन्स। हम लोग एल्कीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एल्कीन्स का देखो कुछ ऐसा होता है, एंड जस्ट लाइक बेंजीन एल्कीन्स में भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज़ अबव ऊपर होता है और नीचे होता है, ठीक है, अप और डाउन, अबव एंड बिलो दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो इसका भी कुछ ऐसा ही होगा। इसका भी जो इलेक्ट्रॉन के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट टू विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन देखो यहाँ पे एरो मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जा रहा होगा एरो इज इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। नाउ जस्ट लुक एट वन थिंग कि यहाँ पे एल्कीन अगर है एंड सोच लो यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोटॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। एंड उसका जो अलाइनमेंट है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो यू सी वन थिंग कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो डायरेक्शन है ऑन द हाइड्रोजन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? जो कि ये डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स दैट दिस इज डी शील्डिंग, दिस इज इन्हांसिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एज अ रिजल्ट आपका बी इफेक्टिव इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे ना डी शील्डिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, डी शील्डिंग हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा फॉर सच टाइप ऑफ प्रोटॉन, सेम एज दैट वी रेड इन बेंजीन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, उस टाइम भी डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी था, यहाँ पे भी दिस इज डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, ओके, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड फील्ड रीइंफोर्सेस द एक्सटर्नल फील्ड एंड दैट इट डी शील्ड्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा, इट इज नथिंग बट 5 to 6। यहाँ पे देखते हैं डेल्टा इंक्रीजेस, द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड जेनरेट बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है दिस जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, रेनफोर्सेस द अप्लाइड फील्ड ऑन आउटसाइड वेयर विनाइलिक प्रोटॉन्स आर लोकेटेड। तो जहाँ पे आपका ये विनाइलिक प्रोटॉन्स लोकेटेड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दिस फर्दर रेनफोर्सेस दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे वी हैव दिस इज सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। मतलब जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूएंट को चेंज कर रहे हो वैसे वैसे आपका जो केमिकल शिफ्ट है उसमें क्या इफेक्ट होता है। सो लेट अस सी दिस इज सिंपली बेंजीन। सो बेंजीन का 7 से 8 के रेंज में होगा केमिकल शिफ्ट, सो इट इज़ ऑल्सो लाइक 7.27, ठीक है। सो ये हमारे जो स्टेटमेंट है उसके साथ मैच कर रहा है। नाउ लेट अस लुक एट दिस इज विनाइलिक प्रोटॉन। सो व्हाट हैव वी रेड कि विनाइलिक प्रोटॉन के केस में क्या होता है, द केमिकल शिफ्ट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 5 to 6। तो यहाँ पे इट इज़ 5.68, सो ये भी सही है, ओके। नाउ लेट अस लुक एट दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इस वाले एग्जाम्पल को अच्छे से देखना, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, आई हैव दिस कार्बोनिल ग्रुप। अब ये ना कॉन्जुगेटेड है, देखो ध्यान से, दिस इज कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो क्या होता है, ये ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर आता है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है एंड दिस कम्स ओवर हियर। तो यहाँ पे ना एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, गेटिंग माई पॉइंट। ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। नाउ यू हैव टू, अब आपको ध्यान से सुनना है क्या होता है यहाँ पे। जो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, यानी दिस टर्न्स आउट टू बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि सिस्टम को स्टेबिलिटी में जाना है ऑलवेज। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो कार्बन विल वांट इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ, ठीक है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लाने का कोशिश करेगा बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड दस इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एज अ रिजल्ट इस वाले जो हाइड्रोजन है उसका जो केमिकल शिफ्ट है दैट विल इंक्रीज। बात समझ में आया, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप इतना तक। सो इसका क्या होगा, केमिकल शिफ्ट विल इंक्रीज एंड इसका उस हद तक इंक्रीज नहीं होगा। सो यू सी, अगर मेरा इस प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट इज 7 ppm, तो इसका जो केमिकल शिफ्ट होगा दिस विल ऑब्वियसली बी लेस देन 7 ppm, ठीक है, 5 per million, इससे कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आई होप इतना तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे ना देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉजिटिव चार्ज रिजल्ट्स इन डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है दैट टर्न्स आउट टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट अटेन्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। नाउ लेट अस लुक एट दिस थिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना आई हैव दिस मॉलिक्यूल,
ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ वी हैव दिस डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसे बॉन्डेड, यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्या होता है, जस्ट सी वन थिंग, यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इस साइड चला जाता है। ठीक है, मतलब कार्बन को ना अभी स्टेबिलिटी में जाना है। अब कार्बन को अगर स्टेबिलिटी में जाना हो तो वो क्या करेगा, उसके पास जो नेगेटिव है, उसके पास जो ये एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो देने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट इट विल बी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आई होप इट इज क्लियर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा। अब जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन की तरफ भेज देगा, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इट विल शील्ड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दस द केमिकल शिफ्ट विल डिक्रीज। ओके, एंड इसका वैसा नहीं है, इसके ये वाला कार्बन में हमारा कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, तो इसका जो डेल वैल्यू है, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इसका डेल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो समझ में आया, ये एकदम क्लियर है, आई होप। ओके, अब आगे चलते हैं। सो लेट अस लुक एट दिस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, दिस कम्स फ्रॉम दिस टू दिस, और यहाँ पे ना एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 10 दिस इज डी शील्डेड। तो ये क्या होता है, ये वाला ना काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रो एल्कीन, क्योंकि यहाँ पे ना एक पॉजिटिव आता है। तो ये क्या होता है, दिस इज हाईली डी शील्डेड, और इसका जो डेल वैल्यू होता है दैट इज लार्ज। ठीक है, ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। देन लेट अस लुक एट दिस। यहाँ पे क्या होता है, दिस कम्स ओवर हियर। ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, और ये यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, ये जो H का दैट गेट्स शील्डेड, दिस हाइड्रोजन गेट्स शील्डेड, एज अ रिजल्ट ये डेल वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे क्या है, इस वाले से ना, इस वाले का प्लस एम इज़ मच बेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस वाले का प्लस एम इज़ मच बेटर बिकॉज यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, लोन पे यहाँ पे दे देता है, ये यहाँ पे देता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है, शील्डिंग होता है, होता है। इसका मतलब जो डेल वैल्यू है, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, दैट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो ये 4.73 है। सो दिस इज इनामीन। ओके, इनामीन, आई होप यू नो व्हाट इज इनामीन। इनामीन मतलब ये देखो, यहाँ पे एक इन आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस, एंड दिस इज अमाइन, सो दिस इज नथिंग बट इनामीन। ओके, इन आ रहा है मतलब समझ में आया ना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, एंड दिस इज अमाइन, तो उसी से हमें पता चल जाता है व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इनामीन। अब आगे देखते हैं, आगे वी हैव दिस। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ना ये दो प्रोटॉन को हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, दिस इज अ सिस ट्रांस प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, इस प्रोटॉन का वैल्यू अलग होगा, इस प्रोटॉन का भी वैल्यू अलग होगा। ये तीन इक्विवेलेंट हैं, यहाँ पे जितने भी एमी के जितने भी सारे जो प्रोटॉन्स हैं, ये तीन इक्विवेलेंट है, एंड इट हैज़ 1.02 ppm। ओके, वी आर वेरी क्लियर विद दैट। अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा क्यों है, दिस अराइजेज बिकॉज ऑफ फील्ड इफेक्ट। क्या होता है यहाँ पे, देखो, सबसे पहले तो दिस हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो यहाँ पे उतना अच्छे से रोटेशन होगा नहीं। ठीक है, रोटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे फील्ड इफेक्ट अराइज होता है। यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पास एमी है, एमी यहाँ पे काफ़ी करीब है, एमी यहाँ पे दूर है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट नहीं, एक्चुअली द फील्ड इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इस वाले प्रोटॉन से इस वाले एमी का जो डिस्टेंस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, तो इसलिए क्या होने वाला है, फील्ड इफेक्ट की वजह से ना यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वहाँ पे चेंजेस दिखाई पड़ने वाली है हमें। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव दिस डबल बॉन्ड, सो यहाँ पे हमारा सिस ट्रांस H है। ठीक है, वन इज सिस एंड द अदर इज ट्रांस। अब क्या होता है, इस वाले केस में अगर आप देखो तो ये वाला H इज मच मोर नियर टू दैट ऑफ CO2Me। ठीक है, अब क्या है, हियर वी हैव ऑक्सीजन। ओके, here we have oxygen। अब oxygen what it shows, it is actually a very good minus I effect। ये minus I effect दिखाता है। so ये हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन के पास है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट शोज माइनस I। एज अ रिजल्ट क्या होता है,
इट गेट्स डी शील्डेड, ये वाला जो प्रोटॉन है इट गेट्स डी शील्डेड, और हमारा जो केमिकल शिफ्ट है इट इंक्रीजेस टू 6.10। लेकिन इस वाले केस में ना वैसा नहीं होता, इस वाले केस में क्या है, Me है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, एज अ रिजल्ट क्या होता है 5.56। आई होप आपको इतना तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इस वाले केस में और क्या होता है, बिकॉज देखो यहाँ पे ना Si है, सिलिकॉन है, और उसके साथ साथ CH3 है, तो यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक दिस, लाइक लेट मी शो यू, OSi Me, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। अब Si भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये क्या होता है ना, देखो Si में क्या होता है, Si इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये सारे Me में ना एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। एक तो प्लस आई इफेक्ट है, ऊपर से दिस हैज़ गॉट दिस नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन को ना और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, एज अ रिजल्ट इट विल बी शील्डेड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की तरफ देने की कोशिश करेगा, एज अ रिजल्ट इट विल गेट शील्डेड, और ये शील्डेड होने की वजह से क्या होता है, आपका ये जो डेल वैल्यू है, जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है, दैट डिक्रीजेस। आई होप अभी क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है, इट शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, मतलब दिस एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से लेने की कोशिश करेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे घट गया, मतलब डी शील्डेड, एंड इसका मतलब द केमिकल जो शिफ्ट है दैट विल इंक्रीज। नाउ लेट अस लुक एट दिस, यहाँ पे क्या है, ये वाला भी काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा है ये वाला। देखो हियर यू हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना दो क्लोरीन के बीच में है, ठीक है, दो क्लोरीन के बीच में है, तो क्लोरीन इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइड्रोजन से दूर ले जाने की कोशिश करेगा दोनों क्लोरीन, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, डी शील्डेड होगा जो प्रोटॉन है, डी शील्डेड प्रोटॉन है, इसका मतलब ये इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो इंक्रीज होने वाला है, दैट इज 7.99। लेकिन अब आप इस वाले प्रोटॉन को देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना लोन पेयर है। अब लोन पेयर एज यू नो ये क्या करेगा, लोन पेयर जो कि ये है, इट विल समवट ट्राई टू शिफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स दिस प्रोटॉन, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका शील्डिंग होगा, शील्डिंग होगा तो डेल वैल्यू इंक्रीज करेगा, केमिकल शिफ्ट इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट 7.50 इज द केमिकल शिफ्ट वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे वी हैव DMF, दिस इज डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, दिस इज DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, दो मिथाइल है एंड दिस इज अमाइड, सो दस इट इज DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। दिस इज यूज एज अ वेरी कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन में वी कैन नॉट यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वी जनरली गो फॉर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा क्यों होता है वी विल सी। तो DMF ना वहाँ पे यूज़ किया जाता है SN2 रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी विल गेट 3 सिग्नल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे 3 सिग्नल्स कैसे, क्योंकि एक तो ये हाइड्रोजन का सिग्नल होने वाला है, और एक तो यहाँ पे जो CH3 बनने वाला है वो हाइड्रोजन का सिग्नल, लेकिन ये CH3 तो देखने में ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ ऑफ सेम केमिकल नेचर, राइट। ये CH3 देखने में ऐसा लग रहा है ना कि दिस इज ऑफ सेम केमिकल नेचर, बट नो ऐसा नहीं है। वाई सो, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, NMe2 शोज प्लस M इफेक्ट, ठीक है। सो ये ना यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, एज अ रिजल्ट आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब आप देखो, ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पे ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, देयर इज अ सिस ट्रांस प्रोटॉन, ये अलग अलग हो गया। अब ये वाला प्रोटॉन अलग अलग हो गया बिकॉज इट इज सिस ट्रांस। अब यहाँ पे ना रोटेशन नहीं है, मतलब आप इस बॉन्ड के रेफरेंस में कोई रोटेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट रोटेट इट अलॉन्ग दिस बॉन्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, रोटेशन इज ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से रोटेशन इज ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा। एज ए रिजल्ट ये दोनों जो प्रोटॉन जो आपको केमिकली इक्विवेलेंट लग रहे थे, दे आर नो मोर केमिकल इक्विवेलेंट, क्योंकि ये रोटेशन नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे ना करीब देखो, हाँ इसके पास क्या है, इसके पास ये ऑक्सीजन है, और इसके पास क्या होगा, इसके पास हाइड्रोजन होगा, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि दोनों में फील्ड इफेक्ट काम करेगा, और फील्ड इफेक्ट अलग होगा, राइट। दोनों में फील्ड इफेक्ट अलग अलग काम करेगा, एज ए रिजल्ट दोनों का जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो भी अलग होगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये डाईमिथाइल फॉर्मामाइड में हमें 3 सिग्नल्स मिलने वाले हैं, ना कि 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी इट वाज सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे भी वी वर हैविंग दिस पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये वाला भी क्या था, देखने में ऐसा लग रहा था कि बोथ द हाइड्रोजन आर केमिकली इक्विवेलेंट, बट नो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी हैव दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड डबल बॉन्ड के कैरेक्टर मतलब उस एक्सिस
के बराबर कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन पॉसिबल नहीं है मतलब अलग अलग फील्ड इफेक्ट लग रहा है, अलग अलग फील्ड इफेक्ट लग रहा है मतलब ऑब्वियसली द केमिकल शिफ्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। यहाँ पे जो होने वाला है आपका 3 सिग्नल्स ना कि 2 सिग्नल्स, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी एल्काइन। एल्काइन में देखते हैं, एल्काइन में एक जाहिर सी बात है आपको एनएमआर कब मिलेगा, यू विल गेट एनएमआर ओनली इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन, मतलब अगर आपका एल्काइन के साथ H अटैच हो तभी आपको एनएमआर मिलने वाला है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा एनएमआर। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा एनएमआर, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने इंटरनल एल्किन ले लिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कोई प्रोटॉन्स तो होगा ही नहीं, तो आपको एनएमआर मिलेगा भी नहीं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इंटरनल एल्किन्स में नो एनएमआर। तो यहाँ पे ना डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से कुछ अलग ही चीज़ होता है। अब तक हम लोग ने क्या देखा था कि डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो मतलब जो हमारा प्रोटॉन है वो हमारा डी शील्ड हो रहा था। ठीक है, प्रोटॉन डी शील्ड हो रहा था, क्यों, क्योंकि डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी में हमने ये देखा था कि वो प्रोटॉन के बराबर जो मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है दैट इज सेम एज द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से ना यहाँ पे डी शील्ड हो रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे एल्काइन के केस में, तब ना डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से शील्डिंग होता है। लेट्स सी कैसे, लाइक वी हैव दिस एल्काइन। अब एल्काइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, ठीक है, तो उसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आई कैन ड्रॉ, मैंने एरोज भी दे दिए। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन ना यहाँ पे लीनियरली प्लेस्ड है। ठीक है, साइड वाइज नहीं है, लीनियरली है। अब हाइड्रोजन में आप इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये हाइड्रोजन में इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, सो दोनों तरफ ही डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन कैसा है, उसका डायरेक्शन इज दिस वे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या है, ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, ना कि रीइंफोर्स, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो दोनों जो कि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, हम उससे क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे ना शील्डिंग हो रहा है, राइट, शील्डिंग हो रहा है। ओके, तो शील्डिंग जो कि यहाँ पे हो रहा है, दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे जो डेल वैल्यू है, जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ B0 इंड्यूस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन शील्ड्स द प्रोटॉन एंड दस दिस, इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है दैट इज 2.5 विच इज लोअर देन दैट ऑफ विनाइलिक प्रोटॉन। विनाइलिक प्रोटॉन का क्या था, 5 to 6 था, लेकिन इट इज 2.5 लोअर देन दैट ऑफ विनाइलिक प्रोटॉन। क्यों, समझ में आ गया होगा। हियर डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से ना शील्डिंग हो रहा है, ना कि डी शील्डिंग। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे देखते हैं, दिस इज जस्ट द समरी। ये आपका है एसिटिलेनिक प्रोटॉन, उसका इट इज़ 2.5 बिकॉज इट इज़ शील्डेड। ये आपका विनाइलिक प्रोटॉन, इट इज़ 5 to 6, यहाँ पे डी शील्डेड। ये आपका हो गया एरोमेटिक प्रोटॉन, यानी बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है, यहाँ पे इट इज़ 7.2, इट इज़ डी शील्डेड अगेन। और एल्डिहाइड के केस में ना, एल्डिहाइड मतलब ये वाला प्रोटॉन, इस वाले प्रोटॉन के केस में ना क्या होने वाला है, 9 to 10 होने वाला है, यहाँ पे डी शील्डिंग होने वाला है। नो, ये वाला भी आप समझ सकते हो, लाइक आई हैव शोन इट ओवर हियर। यहाँ पे भी सेम C और O के बीच में होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर और नीचे लाई करता है। अब आप उसके बराबर आप क्या करो, आप ना यहाँ पे आप उसके बराबर जो इंड्यूस्ड फील्ड है उसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपने इंड्यूस्ड फील्ड ड्रॉ करी एंड आपका जो एक्सटर्नल फील्ड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो इस हाइड्रोजन के यहाँ पे देखो तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है। जो कि ये एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहा है, तो हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे डी शील्डिंग हो रहा है, एज अ रिजल्ट हमारा जो म्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब इसका म्यू ना एक्सेप्शनली इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ 9 to 10। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है ना, लेट मी टेल यू। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड है ना ऐसे आ सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है। जो कि कार्बन में पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, दिस कार्बन इज शोइंग यू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरह खींचेगा। दिस प्रोटॉन विल दस गेट डी शील्डेड, ये डी शील्ड हो जाएगा और हमारा जो डेल वैल्यू है, जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है, ये उसे एक्सेप्शनली इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, वी विल लुक एट OH एंड NH का सिग्नल्स, OH और NH का सिग्नल्स। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो प्रोटॉन का सिग्नल्स हम देखने वाले हैं, दैट इज आइदर अटैच विद नाइट्रोजन और विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसका मतलब ऑब्वियसली द डेल वैल्यू, द केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी वेरी हाई। वाई, क्योंकि ये ऑलरेडी ना ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच है जो कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अच्छा, अब हम देखते हैं, लाइक सपोज वी हैव हाइड्रोजन, नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये दोनों में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही। लाइक सोल्यूशन में इफ आई हैव अमीन्स देन आई विल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एंड इफ आई हैव अल्कोहल्स तो उस केस में भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही, राइट। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, आपका जो डेल वैल्यू है, जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है, इट डीशील्ड्स, मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल शिफ्ट का वैल्यू उतना ज़्यादा। आई विल शो यू हाउ इन दिस स्लाइड ओनली, ठीक है। तो ऐसे देख लो कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, ठीक है। याद रखना कि हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ना एनएमआर में, दैट सॉल्वेंट डजेंट हैव एनी प्रोटॉन। तो इसका मतलब इस चीज़ का पॉसिबिलिटी तो गई कि हमारा OH के साथ जो सॉल्वेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस। तो अगर हमारा ऐसा हो कि हमारा OH का कंसंट्रेशन ही काफ़ी ज़्यादा हो, अल्कोहल का कंसंट्रेशन ही इतना ज़्यादा है कि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। अब व्हाट आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका केमिकल शिफ्ट वैल्यू बढ़ेगा। तो अब क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में NH और OH के लिए क्या होता है, द सिग्नल इज 3.5 एंड 4.5। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगा और OH का जो है इट विल बी 2 ppm। तो जहाँ पे ये था 2.5, इट टर्न्स आउट टू बी 2 ppm। और आप समझ सकते हो क्यों आपका NH का जो सिग्नल है वो कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ OH। वाई सो, बिकॉज OH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम ना इस मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ROH एंड इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करिए, ये ORH। अब आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन के साथ एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एक वीक इंटरेक्शन से बाइंडेड है, तो यहाँ पे भी इट इज ऑब्वियस ना कि ये ऑक्सीजन भी खींचेगा इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींच रहा है। तो यहाँ पे ना दोनों तरफ से खींच रहा है, ऑक्सीजन दोनों तरफ से खींच रहा है। एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और घट जाएगा, और घट जाएगा मतलब और डीशील्डेड होगा, और डीशील्डेड होगा मतलब क्या है, आपका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो और ज़्यादा इंक्रीज करेगा जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ओके, सो हमने काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सो इसका मतलब व्हाट आई कैन से इज आपका जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास ना काफ़ी सारे वैल्यूज होंगे, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा वैल्यूज चेंज होता रहेगा। एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे कोई पीक नहीं मिलने वाला है, अनलाइक ऑल द अदर NMR का प्लॉट जो हमें पहले मिल रहा था, हमें ना पीक मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा कोई पीक होने ही नहीं वाला है क्योंकि ये कंसंट्रेशन के साथ डिपेंडेंट है। तो हमें क्या मिलने वाला है, जो पीक होगा ना वो ऐसे ब्रॉडन होगा, ठीक है, याद रखना। वो OH NH ये सब के लिए क्या होता है, ये ब्रॉडन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल शिफ्ट OH और NH पीक के लिए, ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। ऑब्वियसली सॉल्वेंट अगर आपने पोलर प्रोटिक ले लिया, तो ऑब्वियसली ये जो डेल वैल्यू है ये आपका इंक्रीज करेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सॉल्वेंट के साथ भी हो रहा है। लेकिन आपने पोलर एप्रोटिक लिया तो ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लिया तो डेल वैल्यू इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने कम लिया तो देन डेल वैल्यू विल नॉट इंक्रीज टू दैट एक्सटेंट, ओके। Now let us look at determination of OH and NH peak. हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? Now shake the sample with D2O, exchange of H2D, invisible proton NMR, original signal disappears. क्या होता है? Only acidic protons are exchangeable, not all protons. Yes. तो देखो क्या होता है, हमारे पास ना ROH है और हमने DOD मतलब D2O के साथ हमने इसे शेक किया है, ठीक है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो ROD एंड यहाँ पे आ जाता है DOH, ठीक है। अब बोला गया है दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर एसिडिक प्रोटॉन। यहाँ पे ये प्रोटॉन ना एसिडिक है क्योंकि आपका जो RO माइनस आ रहा है ये ना स्टेबल है, द कॉन्जुगेट बेस इज काइंड ऑफ स्टेबल बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अब हम लोग एमाइन के केस में भी कर सकते हैं। इफ़ वी जस्ट शेक इट विद D2O तो क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन हट जाता है एंड फिर आ जाता है RND2 और हमारे पास चला आता है 2DOH, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये हम कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे जो NMR मिल रहा था वो NMR जब ये बन गया है तब वो नहीं दिखेगा, वो प्रोटॉन NMR दिखेगा ही नहीं, दैट विल डिसअपियर, द ओरिजिनल NMR विल डिसअपियर। तो इससे क्या पता चलता है कि ओके, इससे पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो सैम्पल है वो सैम्पल का जो पीक दे रहा था दैट पीक वॉज ऑफ ROH और RNH2 ओनली, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी विल लुक एट दिस कार्बोक्सिलिक एसिडिक प्रोटॉन।
कार्बोक्सिलिक एसिडिक प्रोटॉन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो आपको पता ही है, जो प्रोटॉन है दैट इज ऑब्वियसली एसिडिक, ठीक है, इट इज़ हाईली पोलर, ठीक है। हाईली पोलर क्यों है? एक तो ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज ऑन ऑक्सीजन एटम विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से ना यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है जो कॉन्जुगेट बेस को और स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ है, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, समझ में आ रहा है? इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जो डेल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, राइट। कॉन्जुगेट बेस इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, ऊपर से ये काफ़ी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाईली स्टेबलाइज्ड और इसका जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। तो देखते हैं क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल शिफ्ट इज 10 to 12 इसके बीच में। ROH में क्या होता है, इट इज़ वेरिएबल, 2 से 5 की तरफ हो सकता है ये अल्कोहल का, ठीक है। अगर हम लोग ने एरोमेटिक यानी फेनॉल लिया अगर हम लोग ने, या फिर एनीथिंग लाइक एरोमेटिक अल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं, देन इट इज़ 4 to 7, ठीक है। क्यों 4 to 7 क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपी है, उसके साथ साथ ना यहाँ पे O- है, और एक और चीज़ जो है यहाँ पे अगर आप O- बना लेते हो तो जस्ट लुक एट वन थिंग कि ये एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से ना ये -M भी शो कर रहा है, सो दिस इज ऑब्वियसली हाई, 4 to 7 में होता है। और ये क्या है, RnH2, इट इज़ जनरली 1.5 to 4। और ये सारा ना कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सारा का सारा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसका मतलब आप जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन वैरी करोगे, इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो भी वैरी करेगा, ठीक है। अब हम लोग ना किसी चीज़ का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव द फर्स्ट थिंग दैट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल्स टू टाइप ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ऑब्वियसली जितने सारे सिग्नल्स आपको मिलेंगे आपको पता चलेगा कि ओके इतने सारे टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है, राइट, इतने सारे नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग टाइप के प्रोटॉन है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल एसीटोएसीटेट, ठीक है। टर्ड ब्यूटाइल, इसका मतलब ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव दिस ग्रुप, राइट, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, इसका मतलब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप तो यही है, तो ये हो जाएगा। टर्ड ब्यूटाइल एसीटो, एसीटो मतलब एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप में क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप में वी हैव समथिंग लाइक दिस CH3COO, फिर ये, ठीक है, दिस इज एसीटो, तो ये एसीटो। और एसीटेट ग्रुप क्या होता है, एसीटेट ग्रुप इज नथिंग बट CH3C डबल बॉन्ड OO, ये वाला जो ग्रुप है ना, दिस इज एसीटेट ग्रुप, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो ये क्या है, टर्ड ब्यूटाइल एसीटोएसीटेट। तो आपको ना एसीटेट ग्रुप में एक तरफ से टर्ड ब्यूटाइल को ऐड करना है और दूसरी तरफ से एसीटाइल ग्रुप को ऐड करना है, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के प्रोटॉन्स हैं। एक तो ये 3 प्रोटॉन्स जो निकले, दीज आर केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है। अब ये सारे का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये 9 प्रोटॉन्स हैं इन टोटल एंड दीज ऑल आर CH3sp3 हाइब्रिडाइज, सो इट इज 0.9 ppm, ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। और यहाँ पे ना हमारे पास एक है एंड दिस इज CH2, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ से कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये क्या होगा, एक तो CH2sp3 हाइब्रिडाइज ग्रुप का जो हमारा केमिकल शिफ्ट आने वाला है दैट इज 1.3, और दोनों तरफ से एक एक कार्बोनिल है, सो 1 + 1 इंक्रीमेंट होगा, देन वी हैव 3.3। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस, ये एसिटाइल ग्रुप का जो CH3 है उसमें, तो ये एक तो ये दिस इज 0.9 और उसके साथ ना ये CO ग्रुप के साथ अटैच्ड है, सो +1, सो आई हैव 1.9 ppm और ये 3 प्रोटॉन्स। अब क्या होता है जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो है दैट विल बी अप फील्ड, और यहाँ का जो डेल वैल्यू है ये ऐसे इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला जो है 1 वाला जिसको नेम किया गया, ये सारे प्रोटॉन्स, ये सारे 9 प्रोटॉन्स है, इसका 0.9 ppm है, सो ऑब्वियसली सबसे कम होगा, एंड ये 9 है, इसका मतलब इसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड का है 3.3, तो कुछ यहाँ पे लाई करेगा, एंड इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, दिस इज द लीस्ट, सेकंड का लीस्ट है, तो सेकंड का यहाँ पे लाई करेगा एंड दिस हैज 2 प्रोटॉन्स, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स हैं, दिस इज 1.9, सो ये ऐसा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस साइड जितने जाएंगे उतना क्या होगा, उतना इट विल बी डाउन फील्ड, ठीक है, उतना इट विल बी डाउन फील्ड। डाउन फील्ड क्यों, क्योंकि हमें बी एक्सटर्नल कम अप्लाई करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा बी एक्सटर्नल हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, दैट इज़ द रीज़न वाई जितना हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे उतना क्या होगा, ये उतना ये होगा डाउन फील्ड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस लुक एट दिस रिलेटिव एरिया फॉर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे का रिलेटिव एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम तीनों का रेशियो कर देंगे, मतलब तीनों के इंटेंसिटीज़ का रेशियो कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है, देखो ऐसे 1 वाला प्रोटॉन ना हमारे पास 9 है, 2 वाले टाइप के प्रोटॉन कितने सारे हैं, 2 है, और 3 वाले टाइप के प्रोटॉन कितने सारे हैं,
तीन है, सो ऑब्वियसली द रेशियो इज गोइंग टू बी 9:3:3। तो ये जो एरिया का रेशियो है ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये इस चीज़ का जो एरिया का रेशियो, पीक का जो एरिया का रेशियो है, दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 9:2:3। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल्स बचाए, ये खत्म हो जाने से हमारा काफ़ी चीज़ें खत्म हो जाएगा। ना लेट अस लुक एट दिस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई हैव दिस कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है, 2। एक तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच, और एक ये वाला क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट 0.9 ppm, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्टली O के साथ अटैच्ड है, ध्यान से देखो तो 2 क्या इंक्रीमेंट होगा, तो 0.9 + 2, सो इट इज गोइंग टू बी 2.9 ppm। ये ना 3 तरीके के हैं और ये 9 तरीके के प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है। तो ये क्या होगा, दिस इज ऑब्वियसली द फर्स्ट वन 0.9 ppm जो है, एंड दिस इज द सेकेंड वन 2.9 ppm। तो इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो इज नथिंग बट 9:3 विच इज नथिंग बट 3:1। समझ में आ रहा है, तो इसका रेशियो का एरिया 3:1, 9:3 इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो फर्स्ट टाइप के प्रोटॉन 9 है और सेकंड टाइप के प्रोटॉन 3 है, सो इसका रेशियो ये आने वाला है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब डाउन फील्ड अप फील्ड भी बता पाओगे आप, जितना ज़्यादा इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा आपका डाउन फील्ड होगा। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब हमें तो पता है कि इसका जो वैल्यू है दिस इज नियर अबाउट 10 to 12 ppm, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का, और इसका जो वैल्यू होगा, ये देखो इसका तो 0.9 है, उसके साथ आप 1 को इंक्रीमेंट करोगे बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.9 ppm। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.9 ppm, तो ये 1.9 ppm यहाँ पे आएगा। ये 3 हाइड्रोजन को एकोमोडेट कर रहा है, ये फर्स्ट टाइप वाला। ठीक है, और सेकंड टाइप वाले हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, एंड दिस इज गोइंग टू हैव अ ब्रॉड पिक, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, इट विल हैव 3, और ये एक ही है, बस ऐसे आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, डाउन फील्ड अप फील्ड समझ में आ जाएगा, दिस इज डाउन फील्ड, दिस इज अप फील्ड। ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज भी क्या है, दैट इज ऑल्सो 3:1, क्योंकि आपका जो पहला वाला हाइड्रोजन है दैट इज ऑफ 3 अलग अलग हाइड्रोजन है, और सेकंड वाला बस एक है, सो इट इज 3:1। ठीक है, हम लोग ने कवर अप कर लिया। अब नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट वन। ये लास्ट वाले में क्या है, आई हैव दिस बेंजीन, उसके साथ ना OCH3 OMe ग्रुप अटैच्ड है पैरा पोजिशंस में। ठीक है, तो अब ना हम सबसे पहले ये वाले के देखते हैं, CH3 वाले को देखते हैं। सो ये CH3 क्या है, ये CH3 के लिए क्या आने वाला है, इट इज़ नथिंग बट 0.9। उसके बाद ना हमें इंक्रीमेंट देखना पड़ेगा, तो इंक्रीमेंट हम कैसे देखेंगे, ये किसके साथ अटैच्ड है, थिंक इट इज R ग्रुप, तो ये OR के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ऐसे OR के साथ अगर कुछ अटैच्ड हो तो ये कैसे इंक्रीमेंट होगा, इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2, सो ये क्या आ जाएगा 2.9 ppm। ठीक है, अब ये सब तो हमें पता ही है। अब ये दो हाइड्रोजन ना, दीज ऑल आर केमिकली इक्विवेलेंट, तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन आ गए इस टाइप के, और इस टाइप के कितने सारे हैं, 4 है। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी नियर अबाउट, बेंजीन का जो वैल्यू था 7 to 8 ppm। ठीक है, तो एक 6 है और दूसरा 4 है, तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है, राइट। एक 6 है, दूसरा 4 है, और जो 6 है उसका वैल्यू है 2.9, तो ये पहले आ जाएगा, और जो 4 है उसका वैल्यू 7, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो प्लॉट इज गोइंग टू बी दिस, और रेशियो ऑफ एरिया कितना होने वाला है आपका, एक का 4, दूसरे का 6, सो 4:6, दैट इज नथिंग बट 2:3। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक मैंने जो नोट दिया है आपको, नोट प्रोवाइड किया है फर्स्ट पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट का NMR यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, दिस वॉज इट, यही था फर्स्ट पार्ट का NMR। अब जो सेकेंड पार्ट है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट, मोस्ट प्रॉब्लम मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, तो आपको मिल जाएगा, एंड आई होप इट इज़ हेल्पफुल। प्लीज़ इस वीडियो को तभी देखना, दिस इज़ जस्ट अ रिविजन वीडियो एंड नॉट अ डिटेल वीडियो, तो इसको तभी देखना जब आप पहले से NMR कर चुके हो। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है, एंड इन केस यू आर लुकिंग फॉर द टेलीग्राम चैनल की नोट्स मैंने कहाँ प्रोवाइड किया है, ये ना आपको जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मैं एक कमेंट को पिन कर दूंगी, एंड वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इट विल बी पोस्टेड, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओके, सी यू सून।